संविधान किसी का बाप नहीं खत्म कर सकता, ऐसे मोदी कया योगी कया है, कोई खत्म नहीं कर पाया। कॉपी जलाई गई थी दिल्ली में। अरे हम मनुस्मृति की जलाते हैं डेली, इसलिए हमारे संविधान पे आ जाए, बताओ ना कहाँ पे जलाए गए हम लोग उसको। स्वामी प्रसाद मौर्य पे मुकदमा दर्ज हो गया, देखिए। अरे कुछ नहीं होता मुकदमा, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा? अगर हमारे खिलाफ कहीं कुछ लिखा है संविधान में, सॉरी रामायण में, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हमें ये नहीं चाहिए, ये वर्णों को हटाओ। हमारे खिलाफ ना हो, आप अपने पास रखो, और नहीं तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा आपको। हमको धर्म में पढ़ना ही नहीं है, हमको धर्म से कुछ मिलता भी नहीं है। हमको ना मंदिर में पढ़ना ना मस्जिद में पढ़ना है, वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलता है। हमको हमें अपने किसान मजदूर और सामाजिक न्याय की बात करनी है, वहाँ से ही हम हमारे समाज को उत्थान होने वाला है। राष्ट्रवादी सरकार का मतलब आप समझते हो? राष्ट्र का मतलब होता है इस लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो संविधान है उसको बचाना। ये लोग तो उसको खत्म कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और संविधान खत्म कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन किसानों क्या दोगुना कर दिया मोदी सरकार ने 2022 में? अरे दोगुना, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। जब मैं 2007 में पढ़ाई करता था, उस समय चने का रेट 11,000 रुपए क्विंटल था। मैं खुद कह रहा हूँ, उस समय मसूर का रेट कम से कम 9,000 क्विंटल था। आज पता कर लीजिए 3,000 और 4,000 के बीच समट गया। ये झूठ का पुलंदा जो मोदी चला रहे हैं, इनको जवाब ओबीसी समाज, एसटी समाज, माइनॉरिटी समाज मिलके देने वाला है आने वाले समय में। मोदी सरकार 6,000 रुपए दे रही किसानों को प्रति साल। अरे 6,000 दे रहे और ऐसा कर रहे, सुन लो तो 6,000 की आप बात कर रहे हैं। अरे वो तो डीजल पेट्रोल में खत्म हो जाता है। और पता है ऐसे फ्रॉड तैयार किए हैं उन्होंने, जो बैंक बनाई है ना, गाँव वाली बैंक, वो तो खुद ना अंगूठा निकलवा के किसानों से खा जाते हैं। ये मोदी का जो सिस्टम है, ये सवर्णवादी ब्राह्मणवादी सिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं? लूटने का काम करते हैं। उन्हीं किसानों से ऐसा लगवा लेते हैं, आपके नहीं आए, आपके आ गए, आपका खाता खराब था, आपका खसरा खराब था, आपका बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे करके पूरे देश के अंदर ये लोग किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को रोज वो दे रहे हैं अनाज फ्री। कितने? 80 करोड़ बनाता है अनाज, हमारा ओबीसी समाज बनाता है। यही जाट, गुर्जर, लोधी, जो कुशवाहा, यही पूरा 3,743 जातियां जो हैं, हम ओबीसी वर्ग के लोग, हम किसानी करते हैं। और हम मान सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी जो है एक भ्रम है ओबीसी समाज के लिए। ये मोदी ओबीसी नहीं है। मोदी शान है देश की। अरे देश की नहीं है, ये हमारे देश के लिए कलंक है, जो अभी तक जनगणना नहीं करा पा रहा है। इस महीने में फातिमा शेख, सावित्री फुले और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी। साथ ही हमारे मंडल मसीहा जो शरद जी हैं, उनका देहांत जो हो गया था, इसके कारण उनको श्रद्धांजलि भी आज रखी गई थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा जो है वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना इसलिए क्योंकि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों में द्वंद्व बना रहेगा, और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो उनको प्रतिनिधित्व बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि संविधान में बात साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में उस समय एससी और एसटी से पहले लिख दिया था 340 में कि ओबीसी की गिनती होना चाहिए और उसको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 128 आपके सांसद हैं ओबीसी, वो क्यों नहीं करवा पाए आपकी गिनती? देखिए 128 सांसद जो है नागपुर की प्रयोगशाला जो आरएसएस की है, उसके द्वारा बनाए गए दरी चटाई झंडा उठाने वाले ये नेता हैं। ये ओबीसी के नेता नहीं है। ओबीसी के नेता होते तो मोदी जी जो कह रहे थे कि हम अति पिछड़ा हैं, अभी तक तो वो गिनती करा देते। ये ओबीसी नहीं है। ये कहते हैं ना कि वो जो कि शेर जो है ना, जो पहन लेता है शेर की खाल, तो वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं शेर हूँ। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, ये ओबीसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की प्रयोगशाला से बनाए गए दो गोले ओबीसी नेता हैं। मोदी जी खुद कहते हैं मैं भी ओबीसी हूँ। मोदी जी ने ये बताओ मुझे, मोदी जी आप बताइए, जब से सरकार बनी इनकी 2014 के बाद की, क्या एक बार भी ओबीसी बोला उनने कि हम ओबीसी हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नागपुर की प्रयोगशाला से बनाए जाते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, बस वोट के लिए सिर्फ। इसलिए हम शोभा यात्राओं में तो सबसे ज्यादा आगे चलता है ओबीसी। देखिए चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से माहौल खड़ा कर दिया है आरएसएस ने, अब ओबीसी समाज वहां से निकल रहा है। आज गुर्जर भी मंच पे था, आज कुर्मी भी था मंच पे, आज लोधी भी था, आज साहू भी था, आज सैनी भी थे। आज सभी 3,743 जातियों के यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग आए थे। और ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और रही बात ईवीएम की, तो उसको भी लात मारने का काम हम ओबीसी महासभा के लोग करेंगे। योगी जी ने कह दिया कि जो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो गया है। अरे योगी जी इस देश के लिए संविधान नहीं है यार, समझो ना आप बात को। इस देश में
संविधान चलेगा। योगी मोदी के कहने से कुछ नहीं होता। ऐसी कई सत्ता आई, ऐसे ऐसे सिस्टम आए इस देश के अंदर कि आपातकालीन तक लगाया गया, इसके बाद भी ये समाज ने इस संविधान को बचाए रखा। ये मोदी योगी कितने भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने। 5 किलो राशन में लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी। देखिए 5 किलो का जो राशन है, ये बात हमारे लिए वाकई बहुत चिंतनीय है। ये राशन हमारे जो गरीब तबके पे एक वो करता है, इसका हम विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं साथियों, जब तक ये 5 किलो के नाम पे वोट लेने का काम करेंगे, तब तक हम बड़े स्तर पे मूवमेंट चलाने का काम करेंगे कि इनकी बातों में नहीं आना है। हमारा खुद का अनाज हमें देने का काम करते हो और कहते हो कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सिलेंडर दे रहे गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत। अरे 1100 रुपये मिल रहा है साहब, कहाँ फ्री मिल रहा है गरीबों को सर? अरे मोदी अदानी के बिजनेस के लिए किया गया कि हर घर में पहुंचाओ, हर घर में पहुंचा सिलेंडर, ताकि इसकी 11,000 रुपया 1100 रुपया के हिसाब से टंकी भरी जाए। ये बिजनेस है। नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। धर्म मजबूत कर रहे हैं वो। अरे काहे का धर्म बताइए, कौन मजबूत कर रहा है धर्म को? मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है ना। हाँ। मंदिर देखिए बन रहा है ना, तो हमें मंदिर को चाहिए नहीं है। फिर क्या चाहिए आपको? हमको संविधान, हमारे हक अधिकार चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस का एक एजेंडा लेके आया है। वो क्या है, एक नकलची है बंदर। वो बंदर को नचाया जा रहा है, पाखंडी को। अच्छा। यहाँ वहाँ अरे संत कौन होता है पता है आपको? संत वो होते हैं जो राष्ट्र और भारत के संविधान के लिए सोचते हैं। संत इस देश के अंदर अगर कोई है, अगर संत कोई बनना भी चाहता है, तो बिना संविधान माने इस देश के अंदर संत नहीं बन पाएगा। सनातन क्या होता है बता सकते हो आप? सनातन ये होता है कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान बराबर हिस्सेदारी के साथ आगे ले चलो, वो सनातन है। ऐसा नहीं कि सनातन के नाम पे, सिर्फ हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे ब्राह्मण बैठे हैं, मंदिरों में उनका कब्जा, भागवतों में उनका कब्जा। आपको ब्राह्मण से क्या दिक्कत है? अरे हमको ब्राह्मण संस्कारी है सर। वो हम ये चाहते हैं कि उनकी गिनती कराई जाए, और लोकतंत्र जो कहता है वो संविधान के हिसाब से उसको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। हमारे ऊपर बैठा हुआ है, लोधी की सीट से लड़ता है, कहीं कुशवाहा की लड़ता है और लड़ाता रहता है हमको, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है सर। कौन ज्ञानी है सर? ब्रह्म ज्ञानी है। देखिए वो कोई ज्ञानी नहीं है। वो अगर इतना ज्ञानी है ना, तो फिर पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान जो आप पाखंडी की बात कर रहे हैं ना, उसकी अगर इतना ही उसको ज्ञान है, तो जो चाइना है ना, जो चाइना से डराते रहते हैं लोग, उसका सॉफ्टवेयर जितनी भी उनकी मिसाइल हैं, उनका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लो। अच्छा। पाकिस्तान पे कब्जा कर लो। आज नया तो आ गया, फूंक मार दो, कब्जा कर दो। वो मंत्र मारते हैं वो। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ नहीं मारता है, वो झूठी है सब। वो माइंड रीडर है, एक कला होती है। हम आप लोगों में भी वो कला है। आप अगर चाहे मैं भी जान जाता हूँ कि 2, 4, 10 तालाब खुदवा दीजिए, सिद्धि मार के, उससे फूंक मरवा के 2, 4, 10 सोने के, चांदी के, हीरा जवाहरात के पहाड़ खुदवा दीजिए कि ये पहाड़ हैं। देखिए एक आप लोग जो है, इसको आप लोग मीडिया के माध्यम से इस पाखंडी का पर्दाफाश कीजिए। ये दलाली कर रहा है बीजेपी की, आरएसएस की, और उसके माध्यम से तो बना रहा है ना, कौन बनवा रहा है ना। देखिए मैं जानता हूँ हमारे समझ पाखंड में है, लेकिन इस पाखंडी के आने से सबसे ज्यादा इनका धर्म कमजोर हुआ है, क्योंकि सबको चल गया पता कि ये एजेंडा आरएसएस लाता है और झूठा एजेंडा होता है। अरे हमको धर्म की जरूरत ही नहीं है। हम नास्तिक हो लोधी जी, आप नास्तिक हो। अरे मैं अपने महापुरुषों को मानता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो फुले से लेके हमारे, आप चलिए हमारे मेहर में, कोई वहाँ ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम धरती माता को पूछते हैं, जब हम अनाज काटते हैं तो हम वहाँ पे धरती माता को पूछते हैं, जल को पूछते हैं। ये कोई पाखंड नहीं है, ये हमारी आस्था है। कौन सा 100 करोड़ है बताइए ना मुझे, कौन सा संविधान में लिखा है? ओबीसी, एसटी, एससी जो समाज है वो मूल्यवासी वर्ग है, और उसका कोई धर्म नहीं है, उसका संविधान उसका धर्म है। आप लेकिन कांवड़ तो लाते हैं बहुत सारे ओबीसी। देखिए कावड़ लाते हैं, उनको गुमराह करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो ऐसा कर लो। वो क्या है ना, आपके दिमाग से खेलते हैं, जैसे उनका बच्चा कमजोर है, भैया ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। देखिए क्या है, ये सब नाटक है उनका। योगी सरकार फूल बरसाते है कांवड़ियों पर। योगी सरकार फूल बरसाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जाति जनगणना करा दो। फिर जाति का जनगणना हो गई जिस दिन, न कबाड़ी मिले, कबाड़ी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? जाति का जनगणना के बाद उनको हक हिस्सेदारी। कौन है? कबाड़ी कौन है? कबाड़ी नहीं, कावड़िया। कावड़िया जो है ना, वो हमारे ओबीसी के लोग मनोकामना पूरी करते हैं उनकी। कौन की? भोले। अरे देखिए, भोले तो हमारा देवता है। अब सुन लो मेरी बात, इन्होंने झूठी तरीके से बताया, बहुजन नेता, बहुजन राजा है भोले, वो हमारा नेता है, वो हिंदू नहीं है। वो आपसे, अरे वो क्या छीनेगा, हमारा है वो बहुजन राजा है, वो राजा बलि है, और राजा बलि की हम संतान हैं।
और शिव हमारा है। देखिए हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री ओबीसी है, नागपुर की प्रयोगशाला से डेली एक स्क्रीन जनरेट होती है, आपको ऐसा करना है। आप सोचिए करणी सेना के लोग उनको गाली देके जाते हैं और मोदी जी ने नतमस्तक पड़ा, क्यों? क्योंकि करणी सेना का कार्यक्रम आरएसएस ने ही करवाया था, समझ गए? नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, तमाम जितने ब्राह्मण नेता हैं, इसलिए क्योंकि हमने 28 जुलाई को 2020 में अपने शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम किया था और धोखे में उसकी कुर्सी बच गई थी, इसलिए क्योंकि उनको लगा अरे वो हिंदुओं को करते रहे, हम तो ओबीसी एसटी से एकजुट कर रहे हैं भाई साहब। मुसलमान कब्जा कर लेगा देश पे। अरे मुसलमान क्यों कब्जा कर लेगा? वो तो खुद मूल निवासी है यहाँ का, जो है यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान जो है पसमानंदा, वो तो हमारा ही है, वो कोई वो नहीं है मुसलमान, वो इस देश का एसटीसी ओबीसी है। हम हिंदू मुस्लिम वाला खेल नहीं खेलते। मुसलमान हाँ, मैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो हमारे यहाँ का मूल निवासी मुसलमान है। मोदी जी, मोदी सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अमृत मुगल गार्डन का अमृत वन कर दिया है। देखिए कितना अच्छा बदलाव कर रहे हैं। हमारा शासन आएगा तो हम अपना बदल लेंगे। अपना अम्बेडकर जी का नाम, फातिमा शेख का नाम से लेके हमारे ज्योतिबा फुले हैं, अवंतीबाई है, स्वामी ब्रह्मानंद हैं, कबीर, पेरियार, सम्राट अशोक, हृदय लोधी से लेके लाखों महापुरुष इतने हैं कि इनका एक एक चप्पा चप्पा लिख मारेंगे हमारे महापुरुषों से। लेकिन सरस्वती पूजा हो रही है अभी भी। अरे तो करें ना, कितनी पढ़ी लिखी थी वो भी बता दें हमें, हम वो भी नहीं पता हमें तो। हमें तो उत्तर प्रदेश में 25 मालूम है आपको कितनी पढ़ी थी वो? हमको तो नहीं पता। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में आप? लेकिन पूजा हो रही है ना स्कूलों में। तो पूजा होने दो, आप एजुकेशन बताइए ना उनकी कितनी है। लेकिन पूजा क्यों हो रही फिर उनकी? अरे उनकी पूजा वो करें जो मानते हैं, हम तो नहीं करते ना। यूपी में फूल नहीं चढ़ाए सरस्वती पर तो सस्पेंड कर दिया टीचर को उत्तर प्रदेश में। दो उनको करने दो, हमसे जुड़ जाए वो जिनको सस्पेंड किया है, हम उनको पुनः स्थापित कर देंगे जहां से उनका हुआ है।